प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के 9वें चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के फास्ट रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद सभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन कोण को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखें कि जैसे मान लेते हैं कि ये ईडी जो लाइन है ये हमारी पृथ्वी है, ये धरती है, और धरती के समांतर अगर हम कोई भी रेखा खींच देते हैं तो ये अक्षैतिज रेखा या अक्षैतिज सतर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? अक्षैतिज रेखा। ठीक, तो यदि हम नीचे से ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को या किसी बिंदु को देखते हैं तो हमारी आँखों से उस वस्तु या उस बिंदु तक खींची गई जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक, तो यहाँ दो तरह की रेखाएं बताई। जो पृथ्वी के समांतर है वो अक्षैतिज रेखा है, हमारी आँख से उस बिंदु तक खींची गई रेखा जो है वो क्या है? दृष्टि रेखा है। तो यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। और इसके विपरीत आप दूसरा चित्र देखिए कि यदि हम पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से और नीचे पड़ी हुई कोई वस्तु देखते हैं, जैसे ये लड़की इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है कि ये मकान की छत पर चढ़ करके एक फुटबॉल को देख रही है। ठीक, तो यहाँ देखिए अक्षैतिज सतर जो है हम पृथ्वी के समांतर ऐसे लेंगे। ठीक, और दृष्टि रेखा देखिए इस बच्ची की आँख से इस वस्तु तक खींची गई जो रेखा है वो क्या है? दृष्टि रेखा है। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अक्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है वो क्या है? अवनमन कोण है। ठीक, तो इन दोनों चित्रों में ध्यान से देखिए कि क्या बन रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बन रही है। देखिए ये यहाँ से एक समकोण त्रिभुज तो ये बन रही है, और दूसरे चित्र में भी अगर हम देखें तो यहाँ से ये एक समकोण त्रिभुज बन रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये समकोण है, यहाँ पर ये वाला समकोण है, और अगर ये अवनमन कोण दिया हुआ है तो ये क्योंकि एकांतर अंतः कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो चाहे उन्नयन कोण दे रखा हो चाहे अवनमन कोण दे रखा हो, बनेगी क्या? एक समकोण त्रिभुज। और क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन की कैलकुलेशन सेम वे से होगी, बस आपको यहाँ से इस कोण के बराबर ये वाला कोण कर देना है। ठीक, अब आइए हमारी दूसरी बेसिक बात की ओर बढ़ते हैं कि हमें यहाँ से अब 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखना है। उससे पहले देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इस कोण को मैं थीटा कोण कह देता हूँ। तो अगर हम थीटा कोण कंसिडर कर रहे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो है वो लंब है, और जिस भुजा पर ये कोण बना हुआ है ना ये आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये क्या है? कर्ण है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज के तीनों पार्ट आपको याद होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। तो अब देखिए कि 3 सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। इनके फार्मूले बहुत ही आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। एक शब्द याद रखें, ल आ ल वटे क आ, लाल वटे कक्का। तो साइन थीटा जो है लंब वटे कर्ण, कोस थीटा आधार वटे कर्ण, टेंजेंट थीटा लंब वटे आधार। तो दूसरी बात आपको तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र याद रखने हैं। और तीसरे नंबर पर देखिए कि आपको पूरी टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए, हालांकि 8वें चैप्टर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस चैप्टर में हम टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू यूज़ करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 60 डिग्री। बहुत सारे सवालों में जो है ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ होंगी। ठीक है, और कुछ एक सवालों में जो है साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, इसी तरह से कोस 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री की वैल्यू यूज़ होगी। जितना मैंने निशान लगाया है, अगर इतनी वैल्यूज़ आप अच्छी तरह से याद रख लेते हो तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में आ गया है, साइन कोस टेन तीनों के फार्मूले आपको याद हो गए हैं, और ये वैल्यू की साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, कोस
30 डिग्री √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट 60 डिग्री √3। अगर ये इतने काम आपको याद हो गया है तो हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे अभी। अब आइए हमारे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो देखिए साथ के साथ चित्र से समझा देता हूँ मैं आपको कि मान लेते हैं ये धरती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई, जैसे बिजली का खंभा खड़ा होता है ना, ऐसे एक मीनार खड़ी है और इस मीनार को मैं नाम दे देता हूँ AB। ठीक, अब आइए आगे पढ़ते हैं। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए कि मीनार का पाद बिंदु यानी मीनार का जो बेस है वहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ये दूरी कितनी है? 15 मीटर है। ठीक, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं कितना है? 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें एक कोण दिया होगा, एक भुजा दी होगी, दूसरी भुजा इसमें निकालनी होगी। तो कुछ तो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेगी, कुछ ऐसे जिनमें दो त्रिभुजें बनेगी। ठीक है, तो पहले जो है हमारे पास कुछ एक एक त्रिभुज वाले हैं, फिर दो त्रिभुजों वाले हैं। और जो हरियाणा बोर्ड वगैरह में 5 अंक का जो क्वेश्चन आता है ना वो दो त्रिभुजों वाला आता है मोस्टली। ठीक, लेकिन पहले एक त्रिभुज वाले क्वेश्चन समझने बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा, 1-1 मिनट का क्वेश्चन नहीं। तो अब देखिए आधार आपके पास है और लंब आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो मैंने आपको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ल आ ल वटे क आ। तो देखिए एक भुजा आपको दे रखी, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। तो इनमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? लंब और आधार में। लंब और आधार में देखिए टेंजेंट थीटा है। ठीक, तो यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगा देंगे कि टेंजेंट थीटा क्या है? लंब बटे आधार यानी AB/BC। आपको हिंदी में लंब और आधार नहीं लिखना, सिर्फ भुजाओं का नाम लिखना है। तो यहाँ से टेंजेंट 60 डिग्री कितना हो गया? टेंजेंट 60 डिग्री AB हमें ज्ञात करना है। जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको ऐसा कैसे लिख दो। BC कितना है? 15। ठीक, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3 होती है और AB/15। ठीक, तो अब देखिए मैं कुछ यहाँ पर कर देता हूँ ये। तो यहाँ से AB बराबर कितना हो जाएगा? 15√3 की तरफ ले जा करके गुणा कर दीजिए, 15√3। इतना मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है। तो शुरू में आपको क्या करना है, इस चित्र के बारे में थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, माना कि AB मीनार है और C जो है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है जहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस आगे इतनी कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो यहाँ पर चित्र की सहायता साथ के साथ समझ लेते हैं कि ये जो है 5 मीटर ऊंचा खंभा है एक। ठीक है, इसमें कोई खराबी आ गई है तो बिजली के मिस्त्री को इस खंभे की खराबी को ठीक करना है। लेकिन जो मरम्मत का काम करने के लिए जो सीढ़ी लगानी है ना वो कहाँ तक पहुँचनी है? इसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुँचनी है। यानी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1.3 मीटर है। तो अगर ज़मीन से ऊंचाई देखें तो कितनी बचेगी? 5 में से 1.3 माइनस करेंगे तो 3.7 मीटर। ठीक, ये 7 है, थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा गया, देख लेना। 3.7 मीटर है। तो ये कहता है यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि अक्ष 30 से 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर वह अपेक्षित ऊंचाई तक पहुँच जाए।
तो कहता है कि अगर ये कोण 60 डिग्री है तो सी डी की लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ये समकोण त्रिभुज बन गई है, ये देखो ये वाली समकोण त्रिभुज है ना। तो इसमें आपको क्या दे दिया, एक कोण दे दिया, लंब दे दिया और कर्ण पूछ लिया। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी जो जो फार्मूला आपने लगाना है ना, साइन का लगाओ, कोस का लगाओ, टेन का, तीन ही लगाने हैं। उसमें ये एक दी गई भुजा और एक पूछी गई भुजा दोनों होनी चाहिए बस। ठीक, तो यहाँ पर बाकी इसको समझा देना कि माना खंबा जो है कोमा लगा करके क्या था, ए डी बराबर 5 मीटर, और जहाँ तक सी डी पहुँचनी है वो बिंदु बी है, यहाँ पर लिख देना। और बी डी बराबर जो है वो ए डी माइनस ए बी, यानी 5 माइनस 1.3 बराबर 3.7 मीटर। ऐसे थोड़ा सा लिख के दिखा देना, उसके बाद कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री कौन सी त्रिभुज में लगाइए, बी डी सी में। तो त्रिभुज बी डी सी में साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण बी डी बाई बी सी, बी डी बाई बी सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3/2। बी डी आपके पास है कितना, 3.7, और बी सी हमें ज्ञात करना है। तो बी सी को लेफ्ट में ले जाओ, बाकी सारा कुछ राइट में ले आओ। बी सी बराबर 3.7 गुणा में 2 बटे में वर्गमूल 3। अब 3.7 गुणा में 2, 37 दूनी 74, 7.4, और वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की वैल्यू उन्होंने दी है कि 1.73 लेनी है। ठीक, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 2.14 मीटर के लगभग ये आएगी। आगे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब कोई भी चीज़ देखने वाला व्यक्ति एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये ए बी ये चिमनी है। ठीक, ए बी क्या चिमनी की ऊंचाई है, और सी डी ये प्रेक्षक है। ठीक, और प्रेक्षक कितना है, 1.5 मीटर लंबा है। चिमनी की ऊंचाई ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए बी। और ये कहता है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो प्रेक्षक कितना लंबा है तो इसकी आंख तो यहीं होगी ना, और यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण के लिए पहले हम एक अक्षैतिज रेखा बनाएंगे। ठीक है, और ये जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री। अब ए बी सी डी और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक, तो यहाँ पर ए बी क्या है, ये चिमनी की ऊंचाई है। सी डी क्या है, सी डी बराबर सी डी जो है वो प्रेक्षक की ऊंचाई है, और जो कि 1.5 है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख के उसके बाद कैलकुलेशन जो हमने करनी है वो क्या है। अब हमें भुजा कौन सी दे रखी है वो देखो आप, 28.5 मीटर क्या है, प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डी बी दे रखी है वो कितनी है, 28.5 मीटर। जब डी बी 28.5 है तो डी बी जो है सी ई के बराबर तो है, तो ये भी कितना होगा, 28.5 मीटर होगा। अब ये वाले त्रिभुज ले लेते हैं, ए सी ए, त्रिभुज ए सी ए। इस त्रिभुज में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस त्रिभुज में मैं ए ई फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए ई फाइंड आउट करने के बाद ई बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। तो जब ये सी डी 1.5 है तो ई बी भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। तो अगर हमें ए ई पता लग जाए तो हमें चिमनी की ऊंचाई पता लग जाए। ये तो ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई। तो इतना तो हमें पता ही है, इस त्रिभुज से ए ई और ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ए सी ई में ये चीज़ ज्ञात करनी है
और ये 28.5 मीटर हमें पता ही है। तो लंब और आधार में कौन सा टी रेशियो होता है? टेंजेंट थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री लंब बटे आधार ए ई बाई सी ई, ए ई बाई सी ई। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ए ई हमें ज्ञात करना है और सी ई कितना है? 28.5। ठीक, तो यहाँ से ए ई कितना आ जाएगा? 28.5 की 1 के साथ गुणा करेंगे 28.5 मीटर आ गया। अब चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या होगी? ए बी, और ए बी किसके बराबर है? ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ए बी। ए ई हमने निकाले रखा कितना? 28.5, और ई बी कितना है? 1.5। इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 मीटर जो है ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनमें क्या है कि आपको एक भुजा दे रखी है, एक कोण दे रखा है, दूसरी भुजा हम साइन कोस या टेन जो भी लगा करके हमारे से निकलता है दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें भी एक भुजा आपको दे रखी थी, दूसरी हमने निकाल दी थी। ठीक, और इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखें तो एक भुजा दे रखी है, कोण दे रखा है, दूसरी भुजा हमने निकाल ली। ठीक, ये तो थे एक एक त्रिभुज वाले क्वेश्चन। अब जो है दो त्रिभुज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि दो त्रिभुज वाले क्वेश्चन में खास बात क्या है पता है? कि उन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन होएगी, चाहे आधार सेम हो दोनों का, चाहे लंब सेम हो। ठीक, तो अब देखिए कि एक त्रिभुज वाले क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो दो वाले भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको चित्र ध्यान से बनाना है यहाँ पर, और जैसे अगला बोल रहा ना ऐसे कैसे हम चित्र को तैयार कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कहता भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। पहले तो 10 मीटर ऊंचा भवन बना लो। ठीक है, मैंने ये समय बचाने के लिए पहले ही ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया। ठीक, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। यहाँ पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, पी से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। अब कहता है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ये जैसे भवन था, इसके शिखर पर ये ध्वज है। ठीक है, तो इस भवन को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और इस ध्वज का मैं नाम देता हूँ जैसे ए सी क्या है? ध्वज है। ठीक है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो अब ये जो कोण है ना, पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो अब ये कहता है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। पी से भवन की दूरी ये तो हम आसानी से ज्ञात कर देंगे, क्योंकि एक त्रिभुज भी अगर हम कंसीडर करें तो ये वाला कोण हमें दे रखा है, लंब है हमारे पास, आधार निकाल देंगे। ठीक, तो पहले तो हम बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ये आसान है। ठीक, फिर जैसे छोटी त्रिभुज का आधार हमें प्राप्त हो जाता है। छोटी त्रिभुज का आधार ही तो क्या है? इस बड़ी त्रिभुज का आधार है। यहाँ से देखो इस बड़ी त्रिभुज का पी सी बी, ये जो त्रिभुज है इसका आधार और इस छोटी त्रिभुज का आधार क्या है? सेम है। तो जैसे हमने इस 10 मीटर का और इस कोण का यूज़ करके इस छोटी त्रिभुज का आधार निकाला, तो बड़ी का तो ऑटोमेटिक निकल गया। अब बड़ी का आधार आ गया तो बड़ी का लंब हम निकाल देंगे। ठीक है, और उस लंब में से 10 मीटर घटा देंगे, झंडे की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, चलो करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पर पहले तो अगले को सारा समझा देना है कि ए बी जो है भवन की ऊंचाई है जो कि 10 मीटर है। ठीक, और सी ए जो है ध्वज दंड की लंबाई है। ठीक, तो अब पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, ए बी पी में क्या है कि लंब आपके पास है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में कौन सा अनुपात बताया था मैंने? टेंजेंट। तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री है ए बी बाई पी बी।
ए बी बाई पी बी। ठीक, तो यहाँ से टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है कितना, 1/√3। ए बी 10 मीटर आपको दे रखा है, पी बी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी बी को आप लेफ्ट में ले आओ और √3 की 10 के साथ गुणा हो जाएगी तो 10√3 कितना मीटर आ गया। ठीक, तो हमारा एक आंसर तो यहाँ से आएगा कि भवन बिंदु P से भवन की दूरी हमने निकाल दी है। अब दूसरा ये वाला त्रिभुज ले लो कि PBC, त्रिभुज PBC में, PBC में देखिए हम क्या करेंगे, पहले PBC का लंब निकाल लेते हैं, पूरा CB निकाल लेते हैं और उसमें से 10 घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक यानी धनुष दंड की ऊंचाई आ जाएगी या धनुष दंड की लंबाई जो है हमारे पास आ जाएगी। ये तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपको लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। लंब और आधार में कौन सा अनुपात है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट लगाओगे, टेंजेंट। लेकिन अब कोण कौन सा लोगे, बड़ी त्रिभुज की बात करें तो बड़ी त्रिभुज का कोण देखोगे 45 डिग्री का, ये ध्यान रखना है। टेंजेंट 45 डिग्री, लंब बटे आधार यानी BC बाई PB, BC बाई PB। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और BC मुझे ज्ञात करना तो मैं BC को BC रखूँ और PB अभी तो हम कैलकुलेट करके आए हैं 10√3, बस 10, तो BC भी कितना आ गया, ये आ गया 10√3, इतना मीटर आ गया। अब धवज दंड की लंबाई, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, धवज दंड की लंबाई। धवज दंड की लंबाई किसके बराबर है, CA के बराबर है, जो किसके बराबर है, BC माइनस AB, BC माइनस AB। BC कितना है भाई, BC अभी तो कैलकुलेट किया 10√3 माइनस AB कितना है 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू भी दे रखी है कि √3 जो है 1.732, अगर वो यहाँ पर रखेंगे ना तो ये देखिए छोटी सी कैलकुलेशन है, 10 गुणा में 1.732 माइनस 1 और 10 गुणा में 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 को 10 से गुणा करेंगे 7.32, इतना मीटर आ जाएगा बस। अब आगे 5वां एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आगे इसी बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहली स्थिति में क्या है कि जैसे देखिए कि यहाँ पर AB एक मीनार है, ठीक है, और BC क्या है, छाया है। तो शुरू में तो ये जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है। और जब छाया DB हो जाती है, जब छाया क्या है DB है, तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो कहता है इन दोनों स्थितियों में जो छाया की लंबाई जो है उसका डिफरेंस कितना है, 40 मीटर है। ठीक, यानी दूसरी स्थिति में छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुजों वाला क्वेश्चन तो है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है कि पहले वालों में हमें एक भुजा दे रखी होती थी, चाहे लंब दे दिया चाहे आधार दे दिया, हम साइन कोस या टैन लगा करके और दूसरी भुजा जो है मोस्टली टेंजेंट थीटा लगा करके हम दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई भुजा दे ही नहीं रखी, नहीं दे रखी तो इसको x मान लो, इसको h मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाएगी ये भी। ठीक है, तो पहले त्रिभुज ABC में ले लो कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है कि लंब और आधार की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी h ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब बटे आधार,
लंबवटे आधार क्या होगा, टेंजेंट। और ए बी सी में थीटा कितना 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंबवटे आधार एच बटे एक्स। ठीक, टेंजेंट 60 कितना है, √3 बराबर एच बटे एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एच आ जाएगा x√3। एच कितना आ गया, x√3 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो इसको तो एक समीकरण मान लो। और इसी तरह से दूसरे समीकरण में आप क्या करोगे कि फिर से वही लगा दो कि लंबवटे आधार, यहाँ पर थोड़ी जगह पड़ी, यहाँ कर देता हूँ मैं ट्राइंगल ए बी डी में। इस त्रिभुज में क्या है कि लंबवटे आधार यानी टेंजेंट, यहाँ पर कोण कितना 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लेंगे, ए बी बाई बी डी। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है। और ए बी क्या है, एच है हमारे पास, और बी डी x+40। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो एच आएगा वो क्या है, इसको लेफ्ट में ले जाओ, x+40/√3। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए पहला समीकरण भी h के बराबर है, दूसरा समीकरण भी h के बराबर है। जब दो समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आएगा आपके पास, x√3 बराबर x+40/√3। अब इस √3 की √3 के साथ गुना, √3 और √3 की गुना 3 होती है, 3 के साथ x है और x+40, ये x लेफ्ट में ले जाओ, 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया, 20। अब देखो ये x बराबर 20 जो है समीकरण 1 में रख दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, तो 20√3। ठीक, इतना मीटर जो है इस मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, आगे उदाहरण नंबर 6 देखिए। ये कहते हैं कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले चित्र के माध्यम से इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। कहते हैं कि ये ग्राउंड है, ज़मीन है। ठीक, और ये हम मान लेते हैं कि 8 मीटर ऊंचा भवन है और ये एक बहुमंजिल भवन है। ठीक, इस बहुमंजिल भवन से हम क्या देख रहे हैं, इस 8 मीटर ऊंचे भवन का एक तो हम देख रहे हैं शिखर, ठीक, और दूसरा क्या देख रहे हैं, इसका तल देख रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर हम एक अक्षैतिज रेखा बना लेते हैं ताकि हम अवनमन कोण दिखा सकें। तो देखिए कि शिखर का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो है कितना है 30 डिग्री है। और तल का जो अवनमन कोण है वो कितना 45 डिग्री है। ये जो कोण है कितना है 45 डिग्री है। जब ये कोण 45 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि एकांतरंत कोण है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक अक्षैतिज रेखा यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिए। तो जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, तो अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो पहले हम इस पूरे चित्र में नाम दे देते हैं कि जैसे ये ए बी सी और डी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना ए बी 8 मीटर ऊंचा भवन है, या ए बी बराबर 8 मीटर एंड सी डी जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है ए बी सी डी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए कि दो त्रिभुज हमारे पास हैं, एक बी ई डी
और दूसरा ACD। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि आधार समान है, जो आधार छोटी त्रिभुज का है वही आधार जो इस बड़े वाले त्रिभुज का है। ठीक, तो आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो और हमें क्या दिया, 8 मीटर ऊंचा भवन दिया हुआ, तो AB जो है वो 8 मीटर हमें दी हुई है। तो AB 8 मीटर है, तो CE ये इतना इतना भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और DE हम निकाल लेते हैं। DE को मैं क्या कह देता हूँ, X मान लेता हूँ। ठीक है, एक तो X निकाल लेते हैं, X में 8 जोड़ देंगे, CD यानी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। और दूसरा जो है आपको AC ज्ञात करना है। AC को मैं Y का नाम दे देता हूँ एक बार। ठीक है, अगर AC को सीधा AC रखना चाहो, Y नाम ना देना चाहो तो भी सम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप ये वाले त्रिभुज ले लो ACD, त्रिभुज ACD में ACD में क्या है कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री क्या है, DC बाई AC। DC किसके बराबर है, x + 8 या 8 + x बाई AC किसके बराबर है, y के बराबर। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बराबर 8 + x बटे में y, या फिर y की इधर ले जाकर के गुना कर दीजिए, तो y बराबर 8 + x। एक समीकरण यहाँ से आ जाता है हमारा। अब दूसरा देखिए कि यहाँ से छोटे त्रिभुज में लगा दीजिए कि त्रिभुज इसको BED में, BED में क्या है कि आपको लंब और आधार यानी वही दोनों भुजाएं, तो टेंजेंट थीटा लगेगा कि टेंजेंट थीटा कितना यहाँ पर 30 डिग्री है, लंब कितना है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x अपॉन ये कितना, आधार कितना है y, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर x बटे y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y बराबर आएगा √3x। ठीक, इसको हम क्या कह देते हैं, समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 व 2 से इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। तो ये √3x बराबर 8 + x है। x को लेफ्ट में लीजिए, √3 - 1, x कॉमन ले लिया मैंने यहाँ साथ के साथ ही, बराबर 8। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 8 बटे √3 - 1। अब देखिए नीचे रूट है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। रेशनलाइज करने के लिए √3 दूसरा जो पद है उसका साइन चेंज किया और उसी से फैक्टर से गुणा, उसी फैक्टर से हम भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 8 गुणा में √3 + 1 और नीचे a - b × a + b, a² - b² का फार्मूला लगेगा। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा 8 गुणा में √3 + 1 बटे 3 - 1 कितना हो गया, 2, 2 1 2, 2 चौके 8। तो ये आ जाएगा 4 गुणा में √3 + 1। अब ये है हमारे पास सिर्फ x, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई के लिए आपको x + 8 करना है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी CD यहाँ लिख देना, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई CD बराबर क्या है, x + 8 है। x कितना है, 4 √3 + 1, ये तो x है, प्लस में 8 और कर लो। ठीक है, तो 4 √3 प्लस में 4 एकम 4 प्लस में 8। ठीक है, 4 √3 प्लस में 12, यहाँ से फिर 4 कॉमन आ जाएगा, √3 + 3 यानी 4 गुणा में √3 + 3, इतना मीटर जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो 4 गुणा में
√3 + 3, ये इतना मीटर जो है इसकी ऊंचाई होगी। अब दूसरा ये देखिए कि आपको क्या ज्ञात करना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक, दोनों भवनों के बीच की दूरी किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, और y हमने समीकरण 1 से देखा ये कितना है, 8 + x के बराबर। और 8 + x को देखो यहाँ आपने कैलकुलेट किया ही हुआ है, सेम यही वैल्यू आ जाएगी, 4 × √3 + 3, यहाँ से उठा करके कॉपी कर दो बस। ठीक है, तो जस्ट एक 10 सेकंड में फिर रिवाइज कर देता हूँ इसको। पहले एक त्रिभुज से एक समीकरण, दूसरे त्रिभुज से दूसरा समीकरण, दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू में क्योंकि नीचे रूट आ जाता है, इसका प्रमेयकरण कर दो। ठीक है, x की वैल्यू में 8 जोड़ दो। ठीक है, 4 कॉमन लेकर के इसको सही ढंग से लिख दो। ठीक है, ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी, और जो भवन की ऊंचाई है उसी के बराबर क्या है, दोनों भवनों के बीच की दूरी है। ये समीकरण 1 से हमें पता लग ही गया है। ठीक है, तो 2 बातें पूछे, दोनों का आंसर सेम है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, कहता कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस चित्र से ध्यान से देखिए कि जैसे ये आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, ये नदी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये नदी की चौड़ाई है, और ये नदी के ऊपर पुल है जो पानी से 3 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है यहाँ पर पुल पे। वहाँ से अगर हम देखें ना, तो एक किनारे का तो अवनमन कोण कितना, 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण 30 डिग्री है। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है। और दूसरे किनारे का जो अवनमन कोण है वो कितना, 45 डिग्री है। अवनमन 45 है तो ये यहाँ पर भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 त्रिभुज आ गई, और दोनों में एक भुजा कौन सी कॉमन है, लंब कॉमन है। ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुजों का हम क्या करेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे, जोड़ देंगे, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक, तो पहले त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में क्या होगा कि लंब बटे आधार, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट 30 डिग्री, PD/AD, PD/AD। टेंजेंट 30 डिग्री कितना है, होता है इसके मान 1/√3 होता है, और PD आपको दिया हुआ कितना, 3 मीटर, और AD हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD बराबर 3√3। ठीक, तो AD तो आ गया हमारा। अब दूसरा त्रिभुज PDB में लगा दो, त्रिभुज PDB में, इस त्रिभुज में क्या है कि वही लंब बटे आधार करेंगे, और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो टेंजेंट यहाँ थीटा कितना 45 है, इस त्रिभुज में लगा दो, लंब कितना PD, और आधार कितना DB। ठीक है, टेंजेंट 45 होता है 1, PD 3 मीटर, DB मुझे ज्ञात करना है। DB मैं इस साइड ले जा करके मल्टीप्लाई करूँगा, तो DB बराबर कितना आ गया, 3। अब देखो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई है AB। AB किसके बराबर है, AD + DB के बराबर। ठीक, और AD किसके बराबर है, 3√3, और DB किसके बराबर है, 3 के बराबर। दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1, इतना मीटर जो है नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो 7 एग्जाम्पल दिए हुए सारे करवा दिए हैं। अगले वीडियो में एक शॉट में आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली जो है वो मैं सॉल्व करवाऊँगा। तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से पढ़ लें।
तो इस प्रश्नावली में जो सिंगल त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं, और बाकी जो डबल त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन है वो 5 अंक वाले क्वेश्चन बनते हैं। और हरियाणा बोर्ड में ये के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो देखिए सभी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बुक तो सेम ही है। ठीक है, इसलिए चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट कर देना, और अगला वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।